तो मूवी की शुरुआत में हम नीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर नीना का बॉयफ्रेंड रॉब बहुत ज्यादा दुखी होता है, जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड नीना से बहुत प्यार करता था। अब रॉब एक सुपरमार्केट में काम करता था जहाँ उसका काम में मन नहीं लग रहा था। तभी उस सुपरमार्केट की एक वर्कर हॉली रॉब से इम्प्रेस हो जाती है और उससे प्यार करने लगती है। रॉब नीना के सुसाइड को लेकर काफी डिप्रेस्ड था, जिसकी वजह से वो कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ उस स्टोर का ओनर आता है, जिसे देख रॉब से स्टोर का सामान गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है, जिससे वो बेसमेंट में चला जाता है। ये देख हॉली उसके पास आती है और कहती है कि वो नर्स की ट्रेनिंग ले रही है, इसलिए वो उसके हाथ का ट्रीटमेंट कर सकती है। पहले तो रॉब उसे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसके ऐसा कहने पर वो उसकी बात मान जाता है, जिससे हॉली उसके हाथ का ट्रीटमेंट करने लगती है। फिर ये दोनों साथ बैठकर म्यूजिक सुनने लगते हैं, जिससे इन दोनों को अच्छा फील होता है। अब रात में हॉली रॉब के बारे में सोचने लगती है क्योंकि वो उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो चुकी थी। तभी उसके पास रॉब का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। ये देख हॉली बहुत खुश होती है और उससे मिलने हाईवे पर जाती है, जहाँ ये दोनों रोमांटिक बातें करते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। फिर रॉब और हॉली दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हॉली जब अपनी ट्रेनिंग दे रही होती है तो वो रॉब को मिस करने लगती है, जिससे उसका ध्यान ट्रेनिंग पर नहीं लगता क्योंकि वो रॉब के साथ फिजिकल इंटीमेट होना चाहती थी। इसलिए हॉली रॉब से कांटेक्ट करके उससे मिलने के लिए जाती है, जहां हॉली रॉब को देखकर सेक्सुअली फील कर रही थी, जिससे वो ड्रिंकिंग करने लगती है। अब रॉब भी हॉली की खूबसूरती देखकर पागल हो जाता है, इसलिए वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और कुछ देर बाद इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनके बेड पर रखे हुए बेड शीट से ब्लड निकल रहा है, जो धीरे धीरे पूरे बेड शीट पर फैल जाता है। तभी बेड के नीचे से नीना की आत्मा बाहर आती है, जो रॉब को होली के साथ इंटीमेट होता देख बहुत दुखी होती है, क्योंकि नीना की आत्मा नहीं चाहती थी कि रॉब किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो। ये देख रॉब और होली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि नीना वहाँ कैसे आ गई, जिससे ये दोनों बहुत हैरान होते हैं। नीना का अजीब फेस देखकर रॉब और भी डिस्टर्ब हो जाता है, साथ ही वो उसे मिस करने लगता है क्योंकि वो नीना से बहुत प्यार करता था। अब नीना होली को गुस्से में देखती है, जिससे रॉब नीना को होली से इंट्रोड्यूस करवाता है, पर होली को लग रहा था कि यह सब उसका एक सपना है, इसलिए वो नीना को टच करके चेक करने लगती है। तभी नीना होली को जोर से थप्पड़ मारती है, जिससे होली एकदम डर जाती है। ये देख रॉब नीना से कहता है कि तुम तो मर चुकी थी, फिर तुम वापस कैसे आ गई। इस पर नीना बताती है कि तुमने मुझे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास दोबारा आई हूँ, इसलिए तुम्हें पहले मेरे साथ इंटीमेट होना होगा। ये कहकर नीना रॉब के करीब जाने लगती है, जिसे देख हॉली को बुरा लगता है और वो यहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर हॉली जब अपने कपड़े पहन रही होती है तो उसके पैर में एक कील धंस जाती है, जिससे वो जोर से चिल्लाती है। हॉली की चीख सुनकर रॉब बाहर उसे चेक करने जाता है, लेकिन जब वो वापस से अपने रूम में आता है तो वहाँ नीना गायब होती है और उसके बेड पर बहुत सारा खून गिरा होता है, जिसे देख रॉब बहुत हैरान होता है। अगले दिन सुबह हॉली अपने पैर में पट्टी बांधती है और ट्रेनिंग लेने के लिए चली जाती है। हॉली यहाँ कल रात की बात को लेकर काफी दुखी थी, जिसके कारण उसका ध्यान ट्रेनिंग पर नहीं लग रहा था। तभी हॉली के पास रॉब का मैसेज आता है, जिसमें वो उसे बताता है कि वो उससे कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रॉब को लग रहा था कि उसकी वजह से हॉली की लाइफ में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन इस मैसेज से होली और भी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो उसे काफी पसंद करने लग गई थी। दूसरी तरफ रॉब देखता है कि नीना की वजह से उसका पूरा रूम गंदा हो गया है, इसलिए वो अपने रूम की सफाई करने लगता है। इस दौरान वो खून से लथपथ बेड शीट को बाहर ले जाने लगता है। तभी एक बच्चा रॉब को देख लेता है, जिससे रॉब उस बेड शीट को बाहर डस्टबिन में डाल देता है। अब रॉब अपने मैसेज को चेक करता है, जिसमें होली का कोई भी मैसेज नहीं आया था। फिर रॉब नीना की मदर से मिलता है, जो उससे बताती है कि तुम नीना को भूल जाओ, क्योंकि नीना मर चुकी है। पर रॉब को पता था कि नीना की आत्मा अभी भी जिंदा है, जो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। इसके बाद रॉब नीना के फादर से मिलता है, जो नीना के मौत से काफी दुखी थे। नीना के पेरेंट्स रॉब को डिनर करने के लिए बोलते हैं। इस दौरान वे सभी साथ मिलकर ड्रिंक भी करते हैं, जिसके बाद नीना के फादर उसे एक नया रिलेशन बनाने के लिए बोलते हैं, ताकि
नीना की वजह से उसकी लाइफ खराब ना हो। अब रॉब नीना के पेरेंट्स के घर से वापस आने लगता है। रास्ते में रॉब होली से मैसेज के थ्रू माफी मांगता है और अपने घर आ जाता है। फिर वो होली के बारे में सोचने लगता है, तभी कोई उसके डोर को खटखटाता है, जिसे सुनकर वो डोर ओपन करता है तो उसे होली दिखाई देती है, जो उसे काफी मिस कर रही थी। होली को ठंड से कांपता हुआ देखकर रॉब उसे एक कंबल उड़ा देता है। तभी होली उसे किस करने लगती है, जिससे ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। तभी रॉब के बेड सीट पर फिर से ब्लड इकट्ठा होने लगता है और बेड से नीना अपने हाथ बाहर निकालती है और होली को प्लेजर देने लगती है, जिससे होली को अच्छा फील होने लगता है। इस बार नीना के बेड पर आ जाने से होली को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो उस मूवमेंट को अच्छे से एंजॉय करने लगती है, जिसे देख नीना को बुरा लगता है और वो होली को धमकी देने लगती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड रॉब को छोड़ दे। लेकिन होली उसकी बात को सीरियस नहीं लेती है और उसके साथ किस करने लगती है, जिससे नीना को अच्छा फील होता है। तभी नीना रॉब के करीब आती है ताकि रॉब उसके साथ भी इंटीमेट हो, पर रॉब उसके साथ इंटीमेट नहीं होता और उससे कहता है कि तुम मर चुकी हो, इसलिए तुम हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो। नीना बताती है कि जब तक वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होगा तब तक वो उसे किसी के साथ इंटीमेट होता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि उसकी यही एक आखिरी इच्छा है जो सिर्फ वही पूरा कर सकता है। ये सुन होली अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रॉब और होली डिसाइड करते हैं कि वो दोनों नीना से नहीं डरेंगे, इसलिए वे दोनों अब एक साथ रहने का फैसला करते हैं, जिसमें रॉब होली के साथ मिलकर खून से लथपथ बेड शीट को डस्टबिन में ले जाकर फेंक देता है। इसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। तभी बेड शीट से नीना बाहर आती है और इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर ये दोनों उसे इग्नोर कर देते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। इस दौरान नीना होली को गाली देती है, लेकिन होली उसकी बात सीरियस नहीं लेती और फिर ये दोनों लाल बेडशीट का यूज करने लगते हैं ताकि इनका बेडशीट गंदा ना हो। अगले दिन रॉब होली के साथ नीना के ग्रेव के पास जाता है, जहां वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर ये दोनों नीना के पेरेंट्स से मिलते हैं और काफी ड्रिंक करते हैं। यहाँ नीना का फादर होली को देखकर अनकंफर्टेबल फील करता है और वहाँ से चला जाता है। ये देख होली भी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, जिससे रॉब उसे मनाने के लिए उसका पीछा करता है। होली आगे जाकर एक बस में बैठ जाती है। फिर रॉब बस के अंदर जाकर होली को मनाने लगता है, जिस पर होली उससे कहती है कि अगर वो उसे सच में प्यार करता है तो उसे नीना के ग्रेव यानी कब्र पर इंटीमेट होना होगा। अब रॉब जो कि होली से प्यार करने लग गया था, वो होली के साथ नीना के ग्रेव पर जाता है और उसके साथ किस करने लगता है। फिर ये दोनों नीना के ग्रेव पर इंटीमेट होते हैं। तभी नीना ग्रेव से बाहर निकलकर इनके पास आती है और इन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर होली उसकी बात नहीं सुनती और जबरदस्ती इंटीमेट होने लगती है, जिससे नीना उसे रॉब से अलग कर देती है और कहती है कि तुम रॉब से दूर रहो क्योंकि रॉब मेरा है। रॉब नीना से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम हमारे बीच मत आओ क्योंकि तुम मर चुकी हो और मैं किसी मरी हुई लड़की के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। ये कहकर रॉब और होली वापस घर आ जाते हैं। होली ये पूरी तरह से रॉब के साथ उसके घर रहने लगती है, जहाँ ये दोनों अपने कमरे की सफाई करते हैं। अब रात हो जाने पर रॉब और होली दोनों सोने लगते हैं। तभी होली बेड के नीचे देखती है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, इसलिए वो सो जाती है। अगली सुबह होली जब फ्रेश हो रही थी तो उसे शीशे में नीना दिखाई देती है, लेकिन होली जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। अब धीरे धीरे होली को नीना पूरे घर में दिखाई देने लगती है, जो उसे हमेशा रॉब को छोड़ने के लिए बोलती है, पर होली उसे इग्नोर करके अपना काम करने लगती है। अब होली अपना रूम साफ करते हुए काफी थक चुकी थी, क्योंकि नीना उसका रूम बार बार गंदा कर रही थी। ये सब देखकर रॉब बहुत हैरान होता है और होली के साथ कहीं दूर वेकेशन मनाने के लिए जाता है। इसके बाद रॉब और होली एक होटल में जाते हैं, जहाँ वे दोनों रेस्ट करते हैं। तभी रॉब होली के बॉडी में कुछ टैटू प्रिंट करने लगता है, जिससे होली को अच्छा फील हो रहा था। फिर होली भी रॉब के शरीर पर टैटू प्रिंट करती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी होली अपने हाथ पर टैटू प्रिंट करने के लिए टैटू मशीन में अपना हाथ डालती है। इसी बीच वहाँ नीना आ जाती है और टैटू मशीन से होली के हाथ को दबा देती है, जिससे होली को काफी दर्द होता है। ये देख रॉब उसे बचाने की कोशिश करता है, तो नीना उससे कहती है कि मैं
तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो जाओ। तभी रॉब होली का हाथ छुड़ा देता है, पर होली के हाथ में बहुत गहरी चोट आ गई थी, जिसकी वजह से होली रॉब से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि नीना उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसके बाद नीना एक नर्स की जॉब ज्वाइन कर लेती है ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर बना सके, लेकिन वो अभी भी रॉब को काफी मिस कर रही थी, इसलिए उसे रॉब को भुलाने के लिए एक दूसरे लड़के के साथ डेट करना पड़ता है। तभी होली उस लड़के को अपने घर ले आती है, जहां वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इस दौरान होली रॉब को ही फील कर रही थी। तभी वहां नीना आ जाती है और होली से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ चुकी हूँ, इसलिए तुम जब भी किसी के साथ इंटीमेट होगी तो मैं वहां आ जाऊंगी। इस वजह से होली के सेक्स लाइफ में काफी दिक्कतें आती हैं। ये सब देख होली के साथ इंटीमेट हो रहा आदमी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रॉब होली से मिलने के लिए आता है, पर होली उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद रॉब की वजह से ही नीना उसका पीछा नहीं छोड़ रही है और अब वो हर वक्त होली के साथ रहेगी। तभी वो रॉब को विश्वास दिलाने के लिए अपना बेड दिखाती है, जिस पर काफी ब्लड लगा हुआ था। ये देख रॉब वहां से चला जाता है और होली अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।